अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज के लेक्चर में हम 3 इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, ऑनर इक्विटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू को। इससे पिछले लेक्चर में हमने लायबिलिटी और एसेट को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑनर इक्विटी से। ऑनर इक्विटी मींस कि ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है, ऑनर का जो कैपिटल है बिज़नेस में, उसने जो कि इन्वेस्टमेंट की है बिज़नेस में, उसको हम ऑनर इक्विटी कहते हैं। या दूसरी शेप में अगर हम इसको डिस्कस करें तो बिज़नेस के एसेट्स पर जो कि ऑनर का क्लेम होता है कि मैंने ये एसेट बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। एसेट हमने डिस्कस किए हुए हैं, या तो वो करंट एसेट होगा या फिक्स एसेट होगा। करंट एसेट मींस कि उसने इन द फॉर्म ऑफ कैश इन्वेस्टमेंट की होगी। फिक्स एसेट मींस उसने कोई एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। इस शेप में उसने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की होगी। तो ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है बिज़नेस में, उसको हम ऑनर इक्विटी कहते हैं। और इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंस को। रेवेन्यू हमारे पास ऑल सॉर्ट ऑफ इनकम्स होती है जो कि हम रिसीव करते हैं या वो हमारी एक्रूड होती है, तो इसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू या तो हमने अर्न की होगी सेल ऑफ मर्चेंडाइज से, हमने कोई चीज़ सेल की है, उससे हमें कोई इनकम आई है तो उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। या वो हमने कोई सर्विसेज कस्टमर को दी हैं तो उसके बदले में हमें कोई इनकम आई है तो उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। या इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट हमें कोई चीज़ अर्न हुई है तो उसको भी हम रेवेन्यू कहते हैं। हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, या हमने कोई परचेज़ की है बल्क अमाउंट में, उस पर हमें कोई डिस्काउंट मिला है तो वो डिस्काउंट भी हमारे लिए रेवेन्यू होगा। हम फिर डिस्काउंट की भी डिफरेंट टाइप्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ताकि आपको हर एक टर्म की डिटेल के साथ समझ आ जाए। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंस को। एक्सपेंस हमारे पास अगर सिंपल फॉर्म में हम कहें, हर वो चीज़ जो कि हम बिज़नेस की ग्रोथ के लिए लगाएं या हम फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेशन के लिए पे करें, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। हमारा बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या तो हम बिज़नेस को ग्रो करते हैं या हमें प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो हम प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जो चीज़ लगाते हैं, जो हम एक्सपेंस करते हैं, जो हम पे करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने सप्लायर्स को, अपने कस्टमर्स पर, डिफरेंट शेप में हम पे करते हैं। वो अमाउंट हो गई या कोई भी चीज़ हम पे करते हैं प्रॉफिट जनरेशन के लिए, तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। फिर एक्सपेंस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और एक्सपेंस की फिर डिफरेंट फॉर्म्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक्सपेंस की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सपेंस की, हमने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उनको हम सैलरी देते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट जनरेशन में हमारी हेल्प करते हैं। हमने बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है, हमने कोई मशीनरी रेंट पर ली हुई है, तो उसका हम रेंट पे करते हैं। किस लिए पे करते हैं? ताकि हमें वहाँ से हम प्रॉफिट जनरेट करें या हम अपना बिज़नेस जो है वो ग्रो करें। हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किस लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं? ताकि हमारा बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड हो और हमारा जो है प्रॉफिट जनरेट हो। तो ये आज हमने 3 टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस की, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। इसके बाद हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ट्रेड अकाउंट हो गया, कमीशन किसे कहते हैं, परचेजेस किसे कहते हैं, मर्चेंडाइज किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, इनवॉइस, और इसी तरह बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।